नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरकोस्टल वेन्स। इंटरकोस्टल वेन्स भी इंटीरियर और पोस्टीरियर होती हैं। जिस तरह हमने इंटरकोस्टल आर्टरीज पढ़ी थी जो इंटीरियर ऑफ द रिब में और पोस्टीरियर ऑफ द रिब में और आर्टरीज थी, इसी तरह वेन्स भी इंटीरियरली और सप्लाई करी होती हैं और पोस्टीरियरली डिफरेंट वेन्स होती हैं। इंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स बहुत आसान है, अगर आपको आर्टरीज पता हैं तो उसी को हम रिवर्स कर दें तो वेन्स बन जाती हैं। जैसे हमने आर्टरी में पढ़ा था, ये हमारे पास इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है। जिस तरह हमने इसमें पढ़ा था कि सब क्लेवियन आर्टरी होती है, वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बनाती है और वो आगे इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी बनाती है। उसी तरह इंटीरियर इंटरकोस्टल वेन भी उसी तरह बनती हैं। जो हमारे पास पीछे से ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ रही होती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन आगे से सब क्लेवियन वेन बनाती है। सब क्लेवियन वेन इंटरनल थोरेसिक वेन बनाती है। इंटरनल थोरेसिक वेन दो ब्रांचेस देती है, मस्कुलोफ्रेनिक वेन और सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेन। एपिगेस्ट्रिक वेन सारा एब्डोमेन से ब्लड लेके आती है और वापस लेके जाती है। और रिब्स की सप्लाई जो है ना, वो मस्कुलोफ्रेनिक वेन जो है वो 7, 8, 9 रिब्स से लेके आ रही होती है ब्लड, वो वापस जाती है और मिलती है इंटरनल थोरेसिक वेन को के अंदर ड्रेन हो जाती है। इंटरनल थोरेसिक वेन सारा ब्लड लेती है 1 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस का, और वो जाके ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती है, और ब्रेकियोसेफेलिक जाके सब क्लेवियन में, और सब क्लेवियन जो है वो आगे सुपीरियर जो है हमारे पास एओर्टा के थ्रू हार्ट के अंदर चला जाता है। ये तो इंटीरियर सप्लाई था, दैट वाज वेरी इजी बिकॉज वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो पोस्टीरियर इसकी सप्लाई है वो थोड़ी सी आप लोगों को कोर्स देखने की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज हार्ट है, हार्ट में से सुपीरियर वेना कैवा निकलता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा दो ब्रांचेस देता है, एक राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, एक लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ओके। अच्छा, अब जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है ना, वो राइट साइड पे उसकी डिफरेंट सप्लाई है, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट सप्लाई है, ठीक है। बॉडी की राइट साइड पे क्या होता है कि सुपीरियर वेना कैवा जो हमारे पास राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दे रहा है, उसके अंदर से एक वेन निकलती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेन, और उसको हम कहते हैं ए जाइगस वेन, ओके। और ए जाइगस वेन के अंदर से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही होती है जिसको हम कहते हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, ठीक है। अभी तक हमने कितनी वेन्स डिस्कस की? दो इंपॉर्टेंट वेन्स हैं जो सुपीरियर वेना कैवा में से निकल रही हैं। वन इज राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड द अदर इज ए जाइगस वेन। अब सप्लाई किस तरह होती है? रिब्स हमारे पास टोटल 12 रिब्स हैं, ठीक है। पहली रिब पहली इंटरकोस्टल स्पेस का जितना भी ब्लड है वो आके राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो जाता है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस वो आके देती है अपना सारा ब्लड राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन के अंदर, जो कि ड्रेन हो जाती है एजाइगस वेन के अंदर। ये तीनों इकट्ठे एक में आती हैं और फिर एजाइगस में आ जाती हैं। लेकिन रिब नंबर 5 to 11 अलग अलग से अपने इंटरकोस्टल स्पेस का ब्लड एजाइगस वेन के अंदर डालती रहती हैं, इनकी अलग अलग से सप्लाई है। और फिर जो हमारे पास 12th रिब है वो सब कोस्टल वेन होती है, वो आती है एजाइगस वेन के अंदर, उसका ब्लड चला जाता है। आई होप राइट साइड का आपको सारी सप्लाई क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर राइट की समझ आ गई है तो लेफ्ट वन इज़ वेरी इजी। जिस तरह हमने बोला था कि फर्स्ट रिब राइट ब्रेकियोसेफेलिक में आती है, इसी तरह फर्स्ट रिब लेफ्ट साइड की भी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है। और जो हमारे पास रिब नंबर इंटरकोस्टल स्पेस नंबर 2, 3 एंड 4 है, वो ज्वाइन करती है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में। यहाँ पे राइट था 2, 3, 4 के लिए, और यहाँ पे 2, 3, 4 के लिए लेफ्ट है, और लेफ्ट चली जाती है सुपीरियर वेना कैवा में। अब इंटरकोस्टल स्पेस नंबर 5, 6, 7 एंड 8, इसके लिए एक अलग से वेन आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी हेमीजाइगस। यहाँ पे ए जाइगस थी, यहाँ पे एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन है जो कि ड्रेन हो रही है ए जाइगस वेन के अंदर ही, ठीक है। ए जाइगस के अंदर ही आती है ये। और फिर जो रिब नंबर 9 to 11 है, वो हेमीजाइगस वेन के थ्रू ए जाइगस के अंदर ड्रॉप हो जाती है। और फिर 12 रिब जो है वो सब कोस्टल वेन के थ्रू हेमी ए जाइगस वेन में आती है, और हेमी ए जाइगस वेन के थ्रू एजाइगस वेन में। और फिर ये एजाइगस वेन इस वाला ब्लड भी और इस वाला ब्लड भी लेकर सुपीरियर वेना कैवा के अंदर रिटर्न कर देता है, और सुपीरियर वेना कैवा से हार्ट में चला जाता है। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच।